कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव। बहुत दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया था स्टूडेंट्स, बिकॉज आई वॉज अनवेल। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के पहला टॉपिक। 10 मिनट में कवर करेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, देखते लेते हैं क्या है टॉपिक। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, हमने समझा है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, पहले से जानते हैं छोटी क्लास से। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ती जाए, है अपने बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और इस तरीके से अपनी स्पीशीज आगे बढ़ती जाए, है ना। तो वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन। दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल पेरेंट। एक अकेला पेरेंट ही अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सेक्सुअल में आपको पता है कि 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड देखिए क्या डिफरेंस है, इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, नो गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, कोई स्पर्म, ओवम, पोलन ग्रेन्स, इन सब का काम नहीं है। ठीक है, किसमें? एसेक्सुअल में। लेकिन सेक्सुअल में हमारे गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमीट्स बनते हैं। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, एकदम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी बनते हैं। जो पहला वाला पेरेंट, जो पेरेंट उसका काम कर रहा होगा, वही उनके डॉटर सेल्स काम कर रहे होंगे एसेक्सुअल में। लेकिन सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते, क्योंकि 2 पेरेंट्स, नो एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, नो एग्जैक्ट कॉपी। क्यों? बिकॉज हमारे 2 पेरेंट्स है, कभी गुण माँ के ज्यादा होते हैं, कभी फादर के ज्यादा होते हैं, ना। तो ये देख लेते हैं। और क्या है? No gamete form, exact copy, single parents required, 2 parents required, gamete formation takes place and no exact copies. ठीक है, और क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? वेरिएशंस नहीं मिलता है, वेरिएशंस नहीं होते हैं, एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे वो है। ठीक है, और इसमें वेरिएशंस आर फाउंड। ठीक है, वेरिएशंस टेक्स प्लेस। ठीक है, वेरिएशंस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है। नो वेरिएशंस टेक प्लेस, ये कोई डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता स्टूडेंट्स, एक बटन दबाना है ताकि बाद में मेरे जो भी वीडियो है आपको तुरंत जैसे ही आप यूट्यूब खोले दिख जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। यस स्टूडेंट्स, देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए इतनी तरीके के होते हैं, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर, सबके अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। पहला देख लेते हैं फिजन। फिजन 2 तरीके का होता है, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक और होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी माने अकेला, मल्टीपल माने बहुत सारा। ठीक है, बाइनरी फिजन का पहले एग्जांपल देखते हैं, बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा, अमीबा। अमीबा, ठीक है, क्या करता है ये अमीबा? थोड़ा जब ग्रोथ कर लेता है, अपना बड़ा हो जाता है, एग्जैक्ट जितना बड़ा होना चाहिए, उसके बाद ये धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है। और डिवाइड होने के बाद ये इसका साइटोप्लाज्म भी फिर अलग हो जाता है, डिवीजन होने लगता है। और ये देखिए एक ही सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया बाइनरी फिजन में। मल्टीपल फिजन, इसके एग्जांपल है यूग्लिना है, पैरामीशियम है। ठीक है, अमीबा तो मैंने आपको बनाया, ड्रॉइंग करके दिखा दीजिए। मल्टीपल फिजन में हमारा आता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला स्टूडेंट, जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, वो इस तरीके से डिवाइड करता है। देख लीजिए कैसे होता है कि इसमें अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाता है। इस टाइप से सेल अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाते हैं, पहले से बने रखे रहते हैं। ठीक है, जैसे ही उन्हें एक अच्छा मौसम मिलता है, बढ़िया उनके लिए फेवरेबल कंडीशन जब आ जाती है, तो ये बस्ट हो जाता है एंड मल्टीपल फिजन्स। अब देख लेते हैं बडिंग स्टूडेंट। देखिए बडिंग क्या होता है? बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट में आप देख सकते हैं, हाइड्रा में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है? इसमें बर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे ये हाइड्रा है, ये टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के, ये देखिए इस टाइप से बर्ड एक निकल आता है। धीरे धीरे वो जब ग्रोथ होती जाती है तो वो डिटैच हो जाता है और अपना खुद का टेंटिकल्स और पूरा तैयार हो जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग। ठीक है, ईस्ट में भी ऐसा होता है, इस टाइप से रहता है, छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं, 1 से 2 भागों में, 2 से 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं कई बार। ठीक है, लास्ट स्टेज तक टोटुला स्टेज होती है इसकी, लास्ट स्टेज तक जब तक अटैच रहते हैं उसे टोटुला स्टेज बोलते हैं। और जैसे ही ये अलग हो जाता है, ठीक है, तो ये अपना एक इंडिविजुअल पूरा काम करने लगता है, जैसा ईस्ट पहले कर रहा था। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बडिंग। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि एल्गाई, रिबन वर्म। ठीक है, सी में पाए जाते हैं, पतले पतले रिबन वर्म बोलते हैं। ठीक है, एल्गी में, फंगाई में भी पाया जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा एक एग्जाम्पल है इसका, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, स्पाइरोगायरा।
ठीक है। क्या होता है इसमें इस तरीके का स्पाइरोवायरा होता है, ठीक है। वो थोड़े जब वो पर्टिकुलर ग्रोथ कर लेता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब ग्रोथ हो जाती है, तो केमिकल्स ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स क्या होता है, इट डिवाइड्स। फ्रेगमेंट का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। फ्रेगमेंट से डिवाइड हो जाता है, बिट्स में डिवाइड हो जाता है। कई बार शब्द ये यूज हो जाता है सीबीएसई में बिट्स, तो आपको पता होना चाहिए बिट्स में डिवाइड हो जाता है, एक या दो से अधिक बिट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर बाद में जब ये अलग हो जाता है तो खुद एक बड़ा स्पाइरोवायरा जैसा काम करता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में डिवाइड करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रीजनरेशन। स्टूडेंट्स, रीजनरेशन क्या होता है बच्चों? हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर, कुछ हाइड्रा में मैंने आपको बडिंग बताई थी, कुछ में रीजनरेशन हो जाता है। एक और एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ इस टाइप का ऑर्गन होता है, ठीक है। वो अपने आप को 2 या 3 से अधिक भागों में बांट सकता है, और हर पीस खुद अपना बाद में ग्रोथ करके इंडिविजुअल प्लेनेरिया बन जाता है। जैसे छिपकली करती है ना स्टूडेंट्स, अपनी पूंछ उसकी कट जाती है तो थोड़े दिन बाद वो अपनी पूंछ को उगा लेती है, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन जो टेक्निक थी हमारी बॉडी में, बोलते हैं वेस्टिजियल है, होती थी लेकिन अब नहीं होती है। लेकिन कुछ हायर छोटे मोटे बिलो हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे छिपकली, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। बाकी रीजनरेशन ज्यादातर हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाया जाता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? क्या होता है रीजनरेशन? अपने ही बॉडी के टुकड़ों को बाद में पूरा ग्रो कर लेना इज नोन एज रीजन। अब बात करते हैं स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन की। स्टूडेंट्स, दोनों इसी के नाम है। देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेड माउल्ट का, राइजोपस का, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ा एक स्टेज आता है जब ये ग्रोथ कर जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम बना लेते हैं, गोल गोल ये दिख रहा है। इसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि एक फेवरेबल कंडीशन के बाद बस्ट हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन कब मिलेगी? जब ब्रेड में हम पानी छिड़केंगे, बहुत ज्यादा गर्मी वाली एरिया में रखेंगे, तब उसे डेवलप करने का समय मिलेगा। तो एक फेवरेबल कंडीशन के बाद ये बस्ट हो जाते हैं और ज्यादा फैल जाते हैं, ढेर सारे स्पोरेंजियम, ये स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है राइजोपस में। एक और एग्जाम्पल, एक और बात कर लेते हैं। कई जगह कई एक्वाटिक पानी में रहने वाले जो बैक्टीरियाज है, प्रोटिस्टाज है, उनमें भी ये फॉर्मेशन होता है। ऐसे ब्रेड माउल्ट की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं बच्चों, मूव कर पाते हैं। जैसे स्पर्म मूव कर पाता है वैसे ही दे आर मोटाइल, ठीक है। इसलिए उन्हें बोला जाता है ज़ूस्पोर्स। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? ज़ूस्पोर्स, बिकॉज दे आर मोटाइल, ठीक है। ये टर्म अगर कहीं आ जाए तो आप लिख सकते हैं, एडिशनल है, ठीक है, बुक में नहीं दी है, पर फिर भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में होता है तो उसका अदर टर्म रखा गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बात वही, ठीक है। 2 तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल, जिसके बारे में मैंने ये लिखा हुआ है, नेचुरली अपने आप हो जाता है, ठीक है। जंगलों में ऐसे ही होता है, कोई पेड़ लगाने तो जा नहीं रहा है ना, अपने आप ऐसे हो जाता है नेचुरल प्रोपगेशन, ठीक है। ये होता है अननेचुरल है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं नेचुरल में रूट्स अपने आप जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम करें, रूट्स कोई कहीं लगा दिया तो और रूट्स हो गई और उसके साथ स्टेम हो गई, तो ये एक तरीका हो गया। एक स्टेम अकेली डंडी, जैसे कि रोज में हम करते हैं, अकेली डंडी काट के लगा देते हैं, कई बार लग जाती है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा। लीव्स अगर पत्ता गिर जाए, फिर भी अगर प्रोपगेशन हो जाए, ठीक है, फिर भी कोई प्लांट उग जाए, तो उसे हम एसेक्सुअल का ये वाला मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और लास्ट इज बल्बिल। बल्बिल क्या होता है बच्चों? बर्ड्स, छोटी सी जो फ्लावर में कली, हिंदी में कली बोलते हैं, तो बर्ड्स जब रिप्रोड्यूस करती है, गिर जाती है, तो वो भी रिप्रोडक्शन कर सकती है, वो भी प्लांट्स को ओरिजिनेट कर सकती है। तो ये 4 तरीके के नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल नहीं है एक्चुअली। अब बात करते हैं अननेचुरल, जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, जो हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कटिंग। एक प्लांट लिया, उसमें स्टेम को कट करके दूसरे प्लांट की स्टेम यहाँ पे जोड़ दी, काफी सारा यहाँ पे मटेरियल ऐड कर दिया, खाद वाद, तो एक दिन आप देखते हैं कि ये स्टेम इससे ज्वाइन हो जाती है नेचुरल तरीके से। लेकिन अननेचुरल है, हमने जबरदस्ती काट के दूसरी स्टेम लगाई है। लेयरिंग इस तरीके से होता है बच्चा, जो जिनकी जो शाखाएं होती है, स्टेम्स होती है, वो इस तरीके से होती है। अगर आपने एक स्टेम को मिट्टी में गाड़ दिया, ठीक है, तो वो अपने आप उग जाती है, पूरा एक प्लांट ही बना देती है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई सीड नहीं बन रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं, कोई सीड नहीं बन रहा है,
ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट चीजें, पूरा प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है। और ग्राफ्टिंग भी इसी तरीके का, आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कुछ रिफ्रेशर्स में लिखा होता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। चलिए यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।